हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रीजनफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। हमें जो एक थ्योरम हमारा बचा हुआ था वो आज कंप्लीट करना है, फिर आगे बढ़ना है रेमन सम की ओर। तो जल्दी से देखते वाला हमारा थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे पहले यूपीएससी के पेपर में आ चुका है, जो है एवरी bounded and monotonic function is a integrable function on क्लोज इंटरवल ए से लेके बी। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन आपको दिया हुआ है और कह रहा है आपको प्रूव करना है कि वो कैसा आना चाहिए, इंटीग्रेबल आना चाहिए। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे सस्ता सुंदर साफ टिकाऊ कौन सा फंक्शन लेंगे, एफ। तो आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बी bounded and monotonic function on क्लोज इंटरवल ए से लेके बी। अब हमको मोनोटोनिक दिया हुआ है। मोनोटोनिक तो दो टाइप के होते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब हमको कैसे मालूम चलेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, हम इसमें से कोई एक केस को करेंगे सॉल्व, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सॉल्व करेंगे या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सॉल्व करेंगे, और दूसरे का लिख देंगे सिमिलरली लिख के। तो अपन लोग लिखेंगे कंसिडर दैट एफ इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, मोनोटोनिकली दो टाइप से हो सकते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को सॉल्व करेंगे और लिख देंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तब भी वो कैसा होगा, इंटीग्रेबल होगा। बताओ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता, जब आपके फंक्शन की वैल्यू या तो सेम आती जाए या तो बढ़ते जाए पिछले वैल्यू के मुकाबले, लेकिन कम ना हो। मतलब अगर आप फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटे पॉइंट पे निकाले, यानी एफ ऑफ ए पे निकाले, तो वो लेस आए या इक्वल आए, कैसे, एफ ऑफ एक्स से, वो लेस आए या इक्वल आए फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़े पॉइंट से, यानी एफ ऑफ बी से आना चाहिए ऐसा, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए से लेके बी। यानी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी फंक्शन की वैल्यू या तो सेम रहेंगी या तो बढ़ेंगी, लेकिन कभी भी कम नहीं होंगी। तो ये फंक्शन होता है आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझा, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, समझा यहां पे पक्के में। अब यहां पे दो सिनेरियो दिख रहे मेरे को, फंक्शन की वैल्यू इक्वल भी हो सकती या तो बड़ी भी हो सकती। तो चलो हम दोनों सिनेरियो लेते हैं। तो हम लिखते हैं केस वन में इफ एफ ऑफ ए की वैल्यू इक्वल आ जाए एफ ऑफ बी से, मैं बोल रहा हूं दोनों एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आ जाए। एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आ रही मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, है ना। ए सबसे छोटा पॉइंट है, बी सबसे बड़ा पॉइंट है। आप बोल रहे हैं आपका फंक्शन मोनोटोनिक है, यानी सेम चीज को फॉलो करते हुए चलने वाला है। अब वो ए पे उसकी वैल्यू अगर 1 आई है तो बी पे भी उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही। यानी एक्स की वैल्यू बढ़ने पे भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही। ऐसा कौन से फंक्शन में होता है, कांस्टेंट फंक्शन में होता है। तो आप बोल सकते देन एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन के लिए आपको क्या मालूम है, वी नो दैट every constant function is integrable on close interval ab। पढ़े थे हम लोगों ने ऐसा, इससे पहले हमने क्वेश्चन देखे हैं जहां पे हमने कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाया था और के का इंटीग्रेशन भी निकाला था।
सेम वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। तो हमको मालूम कि हर एक कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, इंटीग्रेबल होता है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर इस केस में आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने पहला सिनेरियो प्रूव कर दिया कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आ जाए तब कौन सा फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन। उस केस में फंक्शन कैसा रहेगा, इंटीग्रेबल। अब हम आते हैं हमारे केस 2 पे कि अगर दोनों इक्वल ना हो तो उस केस में क्या हो सकता है, एफ ऑफ ए की वैल्यू छोटी रहेंगी एफ ऑफ एक्स से, जो छोटा रहेगा एफ ऑफ बी से। तो आप बोल सकते हैं छोटा रहेगा एफ ऑफ बी से आएगा। तो अगर एफ ऑफ ए छोटा है एफ ऑफ बी से तब हमको क्या करना है, पहला पार्ट समझ में आया। हमने क्या किया, इसको लिया है सबसे पहले तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल, एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है, फंक्शन मोनोटोनिक यानी सेम सीक्वेंस को फॉलो करने वाला है। तो अगर दोनों एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है यानी एक्स की वैल्यू चेंज करने पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है, इंटीग्रेबल होता है। करके आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे। ले लिया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, कोई डाउट नहीं रहा। उसके बाद हमने लिया इफ एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी लिया है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। क्यों लिया ऐसा, मेरे को जब भी फंक्शन को दिखाना है इंटीग्रेबल, मैं क्या दिखाऊंगा, यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू आनी चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। तो इसके लिए मेरे को क्या लगेगा, एक पार्टीशन पी भी लगेगा। तो आप लिखेंगे कंसिडर पार्टीशन पी, जहां पे पी की वैल्यू क्या रहेंगी, सबसे पहली वैल्यू रहेंगी ए, इसको लेते इक्वल टू एक्स नॉट, फिर x1 x2, ऐसे आगे जाके आएगा xr माइनस 1 xr, और इसी तरीके से आगे जाके आएगा xn, जिसकी वैल्यू में दे लूंगा इक्वल टू बी। बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ले लिया मैंने, एक पार्टीशन ले लिया, पी ले लिया। अब मैं इससे क्या कंसीडर करता हमेशा, हमारी आर एथ सब इंटरवल। तो आप लिखेंगे आर एथ सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज क्या आएगा, आई आर, क्या है, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर आएगा। देयरफॉर आपका जो डेल आर आएगा उसकी वैल्यू क्या आएंगी, एक्स आर माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे। मेरे को वैल्यू चाहिए लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, तो लेस देन एप्सिलॉन लाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता क्या कि मैंने पार्टीशन जो बनाया हूं उस पे लिख दू विथ नॉर्म ऑफ पी लेस देन। नॉर्म ऑफ पी क्या डिनोट करता है, लेंथ सबसे बड़े पार्टीशन का, और कल हम लोगों ने देखा था लेंथ इनटू फंक्शन। हम लेस देन एप्सिलॉन कंसीडर करके चलते, यहाँ पे मैंने लिखा हूं नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ पी क्या होता है, लेंथ। यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, लेंथ इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन फंक्शन। लेते हैं तो क्या लिख देंगे हम, नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन फंक्शन। फंक्शन क्या लेते हैं हम लोग, m माइनस एम लेते हैं। m क्या रहता, सुप्रीमम, यानी फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़े पॉइंट में। फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू कहां पे आएंगी, a पे, सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आएंगी, b पे। तो मैं ले सकता हूं यहाँ पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a। m क्या होता है, सुप्रीमम, यानी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आ रही, एंड पॉइंट b पे। तो आ गया f ऑफ b माइनस स्मॉल m क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटे पॉइंट पे, तो a पे क्या आ रही, f ऑफ a आया। तो नॉर्म ऑफ p आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a। डेल r क्या है, लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन या इक्वल रहेगा नॉर्म ऑफ p से, क्योंकि नॉर्म ऑफ p क्या है, सबसे बड़ी लेंथ जो पॉसिबल हो सकती है हमारे पार्टीशन की, है ना। तो डेल आर इससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो डेल आर
या तो नॉर्म ऑफ पी से छोटा रहेगा या तो ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी हो सकता है। और नॉर्म ऑफ पी का छोटा है एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से। आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा। अब उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग हमेशा काय की वैल्यू निकालते थे यूपीएफ माइनस एलपीएफ की, तो आप लिखेंगे नाउ यूपीएफ माइनस एलपीएफ क्या रहती वैल्यू, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एम आर माइनस एम आर इंटू डेल आर रहता है ऐसा, वेयर एम आर क्या रहता, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ऑन आर एट इंटरवल, तो ऑन आई आर सब इंटरवल। और स्मॉल एम आर क्या रहता, इन्फीमम ऑफ फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल आई आर। आएगा? कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एम आर और एम आर को यहाँ पे डिनोट कर दिया। आप चाहो तो पहले एम आर, स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर को आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। दिस इंप्लाइज यूपीएफ माइनस एलपीएफ इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन। क्या बोल रहा है? एम आर। एम आर आपने क्या बोला, सुप्रीमम की वैल्यू। फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएंगी, एंड पॉइंट पे। तो ये देगा मेरे को मैक्सिमम वैल्यू, ये देगा मेरे को मिनिमम वैल्यू। याद है ना, अगर आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेके 2, मैं एफ ऑफ एक्स दे रहा हूं आपको एक्स का स्क्वायर, तो आपको मालूम 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, बीच में कोई भी नंबर लो वो इनके बीच में ही आएगा। यानी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में कहां पे आती है, लेफ्ट हैंड साइड के एंड पॉइंट पे, और सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आती है, राइट हैंड साइड के एंड पॉइंट में। तो यहाँ पे एम आर क्या है, कैपिटल एम आर सुप्रीमम की वैल्यू फॉर आर एच सब इंटरवल। तो आर एच सब इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आएंगी, एक्स आर पे, तो आ जाएंगी फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट एक्स आर, माइनस इन्फीमम की वैल्यू क्या रहेंगी, फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटे वाले पॉइंट में, तो आएंगी एफ ऑफ एक्स और आर माइनस 1 आ गया इंटू डेल आर आ गया। सिंस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर आप लिखेंगे कैपिटल एम आर की वैल्यू आएंगी फंक्शन की वैल्यू बड़े वाले पॉइंट में जो है एक्स आर, एंड स्मॉल एम आर की वैल्यू आएंगी फंक्शन की वैल्यू छोटे वाले पॉइंट में जो एक्स ऑफ आर माइनस 1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने अभी बताया था कि डेल आर ये क्या है, लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल। लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल हमेशा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा नॉर्म ऑफ पी से, क्योंकि नॉर्म ऑफ पी होता है लेंथ ऑफ सबसे बड़ी इंटरवल, है ना, सबसे बड़ी लेंथ ऑफ इंटरवल। और ये वाली भी वैल्यू छोटी है एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से, तो पक्के में डेल आर भी छोटा रहेगा एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से। तो आपका डेल आर छोटा रहेगा कैसे, एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और बाकी वैल्यू जैसी थी वैसी। तो समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 आएगा। तो क्या मिला यहां से आपको, यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन, यहां पे इन टर्म्स में कोई भी आर की वैल्यू है क्या, नहीं, तो समेशन के बाहर आ जाएगा, तो आएंगे एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 दिया हुआ है ऐसा। अब देखिए हम यहाँ पे आर की वैल्यू कब कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा आपको,
कीजिए आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, तो आपको क्या मिलेगा, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सम, इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, चलो आर की जगह सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1, तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, आर की जगह क्या आएगा 1, माइनस एफ ऑफ एक्स, आर की जगह 1, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, ये हो गया आर इक्वल टू 1 के लिए। आर की सेकेंड वैल्यू रखो 2, तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, आर की जगह आ गया 2, माइनस एफ ऑफ एक्स, आर की जगह आ गया 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, हो जाएगा। फिर आर की जगह रखो 3, तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 1 हो जाएगा एक्स 2 आएगा। ऐसा चलते जाएगा कब तक, जब तक आप आर की जगह क्या नहीं रखते, एन नहीं रखते, तो आएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स, आर माइनस 1 की जगह आ जाएगा एन माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ एफ ऑफ एक्स वन पहली वैल्यू कट रही है, एफ ऑफ एक्स वन दूसरे ब्रैकेट की लास्ट वैल्यू से, यानी पहले ब्रैकेट की फर्स्ट, दूसरे ब्रैकेट की लास्ट, तो दूसरे ब्रैकेट की फर्स्ट, तीसरे ब्रैकेट की लास्ट, ऐसा कटेगा। तो तीसरे ब्रैकेट की फर्स्ट, चौथे ब्रैकेट की लास्ट, तो यानी यहाँ पे हर एक इसमें आपका, यहाँ पे देखो इसकी भी लास्ट वाली वैल्यू कट रही, इसकी भी लास्ट वाली वैल्यू कट रही, तो यहाँ पे भी इसकी लास्ट वाली वैल्यू कटेगी। पहले ब्रैकेट की अगर सेकेंड वैल्यू नहीं कटी, तो लास्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू नहीं कटेगी। ये पैटर्न याद है ना पहचानने का, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू, यहाँ पे क्या बचा एफ ऑफ एक्स एन, यहाँ पे बचा माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो आएगा। अब आप बताओ एक्स एन कैसे इक्वल है आपका, पार्टीशन देखो, एक्स एन कैसे इक्वल है बी से, एक्स नॉट कैसे इक्वल है ए से, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएंगे यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स एन की जगह आ गया बी, एक्स नॉट की जगह आ गया ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कैंसिल, तो आपको क्या मिला यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। और हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में पढ़ा था कि आप कभी भी अगर प्रूव कर दो यू ऑफ एफ पी या यू ऑफ पी एफ माइनस एल ऑफ पी ऑफ लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, आपका फंक्शन कैसा हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। तो आप देंगे दिस इंप्लाइज एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कर दिया आप लोगों ने, तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो आपका फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। आएगा तो आप लिखेंगे फ्रॉम केस 1 and case 2 we can conclude that, क्या लिया था हमने एफ ऑफ एक्स को, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया था, एफ ऑफ एक्स था बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन, तो हमने लिखा था एफ को हमने लिया था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम लिखेंगे वी कैन कंक्लूड दैट every bounded and monotonically increasing function is integrable, is integrable या is रीमन इंटीग्रेबल, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा है वैसा लिखना, समझा पक्के में। अब आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए प्रूव करोगे क्या, नहीं, आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट every bounded
and monotonically decreasing function is रीमन इंटीग्रेबल। समझा? तो आपको डायरेक्टली लिखना है, आपको फिर से पूरा प्रूफ करते बैठोगे क्या फिर से सेम चीज? नहीं, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन लोगे तो बस इतना फर्क आएगा कि एफ ऑफ ए बड़ा रहेगा एफ ऑफ बी से। तो आप डिवीजन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की जगह लेंगे एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? तो हम लोग लिखेंगे हैंस करके ना, हम ये एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के जगह है ना सुप्रीमम इन्फीमम के टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट क्योंकि हमारी बुक में बी और ए के टर्म्स में सॉल्व किया है करके हमने भी इसको बी और ए के टर्म्स में लिख दिया है। नहीं तो सुप्रीमम और इन्फीमम के टर्म्स में लिखो तो एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए वाला झंझट ही नहीं रहता है, एम और एम के टर्म्स में हम आंसर लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे हैंस every bounded and monotonic function is integrable function on closed interval a से लेके b। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो अगर आपको यहाँ पे याद हो हमको क्या दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था कि हमको प्रूव करना है कि हर एक बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। तो हमने लिया f को एक बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे दो साइन दिख रहे हैं मेरे को, एक तो इक्वल टू का दिख रहा है और एक तो ये लेस देन वाला दिख रहा है। दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा पहले केस 1 लूंगा जहां पे मेरा एफ ऑफ ए इक्वल आ जाए एफ ऑफ बी से, यानी मैं इक्वल टू साइन को पहले लेके सॉल्व करूंगा। अगर इक्वल है तो फंक्शन कैसा होता है कांस्टेंट फंक्शन, एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो देयरफॉर यहाँ पे एफ बी कैसा हो जाएगा इंटीग्रेबल हो जाएगा। हो जाएगा लिखे हम लोगों ने इसको ऐसा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल लिख दिए। अब आपने इक्वल टू साइन वाला तो देख लिया, अब लेस देन वाला भी देख लो। तो हमने फिर लिया केस 2 कि मेरा एफ ऑफ ए अगर लेस है एफ ऑफ बी से, या तो एफ ऑफ बी बड़ा है एफ ऑफ ए से। कैसे पढ़ रहे हैं आप उस पर डिपेंड करता है। इधर से रीड करोगे तो बोलोगे एफ ऑफ ए बड़ा है छोटा है एफ ऑफ बी से, इधर से रीड करोगे तो बोलोगे एफ ऑफ बी बड़ा है एफ ऑफ ए से, है ना। तो अब आप क्या करेंगे इस केस में, हमको मालूम है अगर हमारा फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमको हमेशा एंड पॉइंट्स पे हमेशा क्या मिलता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। छोटे वाले पॉइंट पे मिलता है इन्फीमम और बड़े वाले पॉइंट पे मिलता है सुप्रीमम मिलता है। तो मेरे को अगर एक फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना है तो मैं क्या करता हूं नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बनाने की कोशिश करता हूं, यानी यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन दिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैं लिखूंगा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, लिखूंगा ऐसा। फिर मैं लिखूंगा कंसीडर अ पार्टीशन पी, किस तरीके से कि पहला पॉइंट हमेशा होना चाहिए ए, तो मैं ए को ले लूंगा एक्स नॉट, फिर x1 x2, इसी तरीके से आर एस सब इंटरवल के लिए xr माइनस 1 xr और फिर लास्ट वैल्यू xn, इसको मैं ले लूंगा b। ये एक पार्टीशन हो जाए। ये कैसा पार्टीशन हो कि यहाँ पे नॉर्म ऑफ p यानी लेंथ ऑफ सबसे बड़ा पार्टीशन वो भी कैसा आ जाए लेस देन एप्सिलॉन अपॉन। अब हमने तरीका समझ लिया था यूपीएफ जब भी हम निकालते तो समेशन के अंदर क्या रहता एम आर माइनस एम आर इंटू डेल आर, यानी फंक्शन और लेंथ काय में रहती मल्टीप्लीकेशन में रहती। तब आप एक चीज बताओ यहाँ पे नॉर्म ऑफ पी क्या डिनोट करता है लेंथ डिनोट करता है। तो यहाँ पे लेंथ के साथ वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इसको लेस देन एप्सिलॉन लाना पड़ता तो वाली वैल्यू इधर जाएंगी तो डिवीजन में। यहाँ पे समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन जाते रहता है ना, मेरे को यहाँ से आर को हटाना है तो आर को हटा दो। तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा एम माइनस एम आ जाएगा। कैपिटल एम की वैल्यू क्या है एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एम की वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये वैल्यू याद रखने की भी जरूरत है क्या नहीं, अगर आपको अलग कंसेप्ट हाथ में आ गया है पकड़ में आ गया है तो फिर आपको
चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है क्वेश्चन को कौन से पॉइंट पे हो आप, और आप निकाल सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे क्या वैल्यू लेस देना है और क्या अप्रोच आगे लेके जाना है। फिर उसके बाद हमने क्या इक्वल निकाले, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यानी ऑसिलेटरी सम की वैल्यू क्या रहती, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल आर रहेगा। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एम आर ये क्या हो गया आपका, सुप्रीमम हो गया फंक्शन की वैल्यू ऑन क्लोज इंटरवल आया। स्मॉल एम आर क्या हो गया, इन्फीमम हो गया, किसकी, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू ऑन क्लोज इंटरवल आई आर हो गया। तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे मिलती, राइट हैंड साइड के एंड पॉइंट में। फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कहां पे मिलती, लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर आपको आर एस सब इंटरवल याद हो तो क्या था, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर तक। तो ये वाला पॉइंट देगा आपको स्मॉल एम आर, ये वाला पॉइंट देगा आपको कैपिटल एम आर। तो मैं लिख सकता समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन। कैपिटल एम आर क्या रहेगा, फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड के एंड पॉइंट पे यानी एक्स आर पे, माइनस स्मॉल एम आर क्या रहेगा, फंक्शन की वैल्यू कौन से, लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट में एक्स आर माइनस 1 पे इंटू डेल आर पे। अब आप एक चीज बताओ, डेल आर क्या है, डेल आर है हमारे लिए लेंथ ऑफ आर एस सब इंटरवल। ये या तो छोटी रहेंगी या तो इक्वल रहेंगी नॉर्म ऑफ पी से, क्योंकि नॉर्म ऑफ पी भी क्या रहता है, लेंथ ऑफ इंटरवल रहता है, लेकिन ये सबसे बड़ी लेंथ डिनोट करता है, इससे बड़ी और कोई लेंथ नहीं हो सकती। तो डेल आर भी लेंथ है तो या तो छोटी रहेंगी या तो इससे इक्वल रहेंगे। और नॉर्म ऑफ पी भी आपका छोटा है एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से। तो डेल आर भी किससे छोटा रहेगा, आपका डेल आर भी छोटा रहेगा एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से। बाकी चीजें जैसी थी वैसी लिख दो, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 आएगा। तो मैं बोल सकता देयरफॉर यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये लेस आएगा। इसमें कोई भी आर की टर्म नहीं है, बाहर निकाल लो एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और अंदर बचा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। फिर एक एक वैल्यू का हमने सब्सटीट्यूट किया था। ये सेम टाइप का कंसेप्ट है आपका, जैसे आप डेल आर की वैल्यू क्या लेते हैं, डेल आर की आप वैल्यू रहती है फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़े पॉइंट पे माइनस फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटे वाले पॉइंट पे रहती है ऐसे। तो उसके बाद आप आर की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करते थे, यहाँ पे हमेशा एंड का आंसर क्या आता था, जब आप इसमें समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन लगाते थे तो इसका आंसर हमेशा आता है एक्स एन माइनस एक्स नॉट यानी बी माइनस ए। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, बस बी माइनस ए की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा। तो आप जैसे यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे वाला, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू इज लेस देन किससे आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू आर की जगह जैसे मैं 1 डालूंगा तो आएगा एफ ऑफ एक्स एन 1 माइनस एक्स नॉट, ये आई पहले ब्रैकेट के लिए वैल्यू आई, प्लस एक्स की जगह अगर 2 डालूंगा तो एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 आएगा। एक्स की जगह 3 डालूंगा तो एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एफ ऑफ एक्स 2। एक्स की जगह 4 डालूंगा तो एफ ऑफ एक्स 4 माइनस एफ ऑफ एक्स 3। ऐसा चलते जाएगा। लास्ट में एक्स की जगह एन डालूंगा तो एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 आएगा ऐसा। तो देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, दूसरे ब्रैकेट की लास्ट वैल्यू कटी। उसके बाद देखिए दूसरे ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, तो तीसरे ब्रैकेट की लास्ट वैल्यू कटी। उसके बाद चौथे ब्रैकेट की लास्ट वैल्यू, तो तीसरे ब्रैकेट की फर्स्ट, तो फर्स्ट वैल्यू लास्ट को काट रही है ना। तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट वैल्यू रहेंगे वो यहाँ की लास्ट को काट देंगे। इसके बाद कोई ब्रैकेट है क्या इसकी फर्स्ट वैल्यू काटने को, नहीं। तो यहाँ से क्या वैल्यू बची, यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू यहाँ पे क्या बची वैल्यू, एक जो कटने की है एफ ऑफ एक्स एन, और यहाँ से
माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आएगा एक्स एन और एक्स नॉट क्या डिनोट करते हैं, एक्स नॉट होता है ए, एक्स एन जो सबसे आखिर वाला पॉइंट होता है वो होता है बी। तो आएंगे वैल्यू लेस है एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पे भी आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कैंसिल, तो पूरी वैल्यू आ गई लेस देन एप्सिलॉन। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलती है, अगर यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो आपको फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो आपने ये प्रूव कर दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग के लिए फिर से लिखेंगे क्या, नहीं आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इफ फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तब भी फंक्शन कैसा आएगा आपका, इंटीग्रेबल आएगा। तो इसी के साथ हमारे पूरे इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं कंप्लीट। उम्मीद है आपका ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है रीमन सम। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कैलकुलस में सॉल्व करके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पेपर 1 में रीमन इंटीग्रेबल का बहुत छोटा सा पार्ट है, जितना इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए, तो वाला पार्ट हम लोगों ने पार्ट 1 में कैलकुलस में कवर किया हुआ है, जो आपने लिमिट ऑफ सम्स लगाया था वाला पार्ट भी जिन लोगों ने नहीं देखा है और सिर्फ रीमन पढ़ना चाहते हैं तो वाला कैलकुलस वाले से देख लीजिएगा। तो रीमन सम लिखिए, लेट f be a real valued bounded function defined on closed interval ab, consider a पार्टीशन P जहाँ पे A की वैल्यू है x नॉट, फिर x1 टू लास्ट वैल्यू आएंगे xn, जिसको हम लिखेंगे B से ऑफ क्लोज इंटरवल AB। तो यहाँ पे RS सब इंटरवल किस तरीके से लिखेंगे आप, x ऑफ r माइनस 1 XR, जहाँ पे r की वैल्यू 1 2 3 कहाँ तक रह सकती है, अप टू n तक रह सकती। डेल आर लेंथ ऑफ दिस इंटरवल क्या रहेगा, एक्स आर माइनस 1। अब यहां पे आपको क्या करना है, लेट पहले पूरी डेफिनेशन लिख लीजिए, एक्साई आर बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट इन इंटरवल IR, then Riemann सम जिसकी वैल्यू आती है S P F, इसकी वैल्यू आती है समेशन R इक्वल टू 1 से लेके N F ऑफ एक्साई R इंटू डेल R। Further, if f is integrable on closed interval AB, then इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बस आपको लगा देना है लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी किसमें, रीमन सम पे, यानी एस पी एफ पे। और एक और फॉर्मूला इसमें याद रख लेना कि इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1, देन इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n फंक्शन ऑफ r बाय n। तो ये आपको याद रखना है। तो रीमन सम कैसे निकालते हैं आप, रीमन सम आपको एक फंक्शन जो बाउंडेड है ऐसा लेना है क्लोज इंटरवल ए बी पे, फिर उस पे बनाना है पार्टीशन। जैसे हम स्टैंडर्ड पार्टीशन नहीं बनाते, पहले लिखते हैं एक्स नॉट जिसको हम इक्वल लेते पहले एंड पॉइंट से, फिर x1 x2
ऐसा आ रहा है, फिर आर एस सब इंटरवल के लिए एक्स आर माइनस वन एक्स आर ऐसा आ रहा है, और लास्ट वाली वैल्यू एक्स एन जिसको हम लेते हैं इक्वल टू बी लेते। फिर हम क्या करेंगे, इससे ये आर एच सब इंटरवल को अलग से लिखेंगे। लिखे तो आपने आई आर की वैल्यू लिखे एक्स आर माइनस वन एक्स आर, जहां पे आर वन से लेके एन के बीच में कुछ भी हो सकता है। इस इंटरवल की लेंथ क्या आएंगी, डेल आर एक्स आर माइनस वन। फिर आपको लेना है एक्साई आर नाम का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट इस आर एस सब इंटरवल से। आप फ्री है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन को आसान रखने के लिए ना हमेशा जो आई आर का टॉप वाला पॉइंट होता है, ठीक है, आरत इंटरवल का एंड पॉइंट, उसको लेते हैं एक्साई आर, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो। फिर रेमन सम की वैल्यू क्या रहेंगी, एस पी एफ इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू वन से लेके एन तक फंक्शन की वैल्यू एक्साई आर इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल इंटू डेल आर। तो आपको वाला फॉर्मूला रख लेना है याद। रेमन सम क्या रहता, एस पी एफ क्या रहती वैल्यू, समेशन आर इक्वल टू वन से लेके एन एफ ऑफ एक्साई आर इंटू डेल आर, जहां पे एक्साई आर क्या है, कोई भी रैंडम आर्बिट्ररी पॉइंट आपके आर एस सब इंटरवल का, हम हमेशा ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं। तो अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो बड़ा आसान है, बस इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब इस पे लगा दो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो आपको जो भी दिया हुआ है ए से लेके पी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या लगाना है आपको, रीमन सम में लगा दो एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपका आंसर मिल जाएगा। और चाहो तो एक फॉर्मूला याद कर लो, इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन एफ ऑफ आर बाय एन। बहुत इजी टॉपिक है। अभी हो सकता है थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व होंगे, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर के क्वेश्चन पूछता किस तरीके से वो देख लेते हैं, जो है यूजिंग डेफिनेशन इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब बोल रहा है आपको डेफिनेशन यूज करके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है, ठीक है, आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे आपको पहला दिया हुआ आपको निकालना इंटीग्रेशन 1 से लेके टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 2x प्लस 3 होती है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, आपको वैल्यू चाहिए 1 से लेके 2 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू, यानी मेरे को इंटरवल कहां से कहां तक दी हुई है, 1 से लेके 2 तक दिया हुआ है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3, कौन से इंटरवल में, 1 से लेके 2 के लिए। पहले तो मेरे को देखना है कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है कि नहीं है, क्योंकि मेरे को बोल रहा है इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो। तो ये इंटीग्रेबल है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा हमको। सबसे पहले तो अगर मैं x के जगह सबसे छोटी वैल्यू डालता हूँ तो एफ ऑफ 1 निकालता हूँ, तो क्या आएगा 2 1 जार 2 प्लस 3 कितना आएगा 5। x के जगह सबसे बड़ी वैल्यू डालता हूँ तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा 2 2 जार 4 4 प्लस 3 7। तो मैं फंक्शन की एंड पॉइंट पे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। और साथ साथ आपको एक और चीज दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन है क्या, नहीं, पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव साइन है। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ते जाएंगे। तो आपको मालूम है ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एक आप ये मेथड लिख सकते हो, या तो आप एक और चीज ऑब्जर्व करो 2x प्लस 3, आपने 11th में पढ़ा होगा। ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कंटीन्यूअस होता है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। आप दो चीज लिख सकते हो, आप लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2, ये लिखो, या तो लिखो सिंस एफ ऑफ एक्स
is bounded and monotonically इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2, दोनों में से आपको जो भी याद रह जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमेशा कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो आप बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, या तो फिर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा तो आप फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जाएंगी और मैं x की हर एक वैल्यू के लिए वाले फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, यानी फंक्शन बाउंडेड भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। ये लिख दो, ये दोनों में से जो भी लाइन लिखना है वो लिखो, या तो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस लिखो या तो फंक्शन बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अभी हमने पढ़ा था क्या, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल इन द क्लोज इंटरवल। और अभी ये पिछला क्वेश्चन ही हमने किया है क्या, कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, बहुत पीछे हो गए, अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है और मोनोटोनिक है तो वो कैसा होता है, इंटीग्रेबल होता है ना। तो आप दोनों केसेस में क्या बोल सकते हैं, आपका फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल है। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 1 से लेके आगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहां तक। फिर उसके बाद आपको मालूम, अगर आपको कभी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है तो आपको काय की वैल्यू चाहिए, रेमन सम की। रेमन सम को काय से डिनोट करते हैं, एस पी एफ से, यानी मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। तो अपन लिखेंगे लेट पी, एक पार्टीशन बना लो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 1, तो आ गया 1। आपको याद है हम लोग पार्टीशन कैसे बनाते थे, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू डिवाइड बाय n, 2 - 1 हो जाएगा 1, तो 1/n। तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेंगे, 1 + 1/n, उसके बाद 1 + 2/n, ऐसे आते जाएगा। आर एस सब इंटरवल में 1 + r - 1/n, 1 + r/n, और सबसे लास्ट 1 + n/n। n/n कितना होगा 1, तो 1 + 1 आ जाएगा 2। आया बरोबर, कोई भी दिक्कत? ये लिखना तो आता होगा सब लोगों को, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके, करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया। कैसे याद रखना पड़ता है, जो बाउंड्री दी हुई है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू डिवाइड बाय n कर दो, ये हो जाती है हमारे लिए लेंथ ऑफ इंटरवल। तो पिछले एलिमेंट में जैसे इस लेंथ को ऐड करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास आपकी p की वैल्यू। तो आप लेंगे लेट p बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2। आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप लिखेंगे यहां से rth सब इंटरवल, तो आप लिखेंगे द rth सब इंटरवल इज, क्या आएगा, ir की वैल्यू क्या है, ir की वैल्यू 1 + r - 1/n, और दूसरा 1 + r/n, जहां पे r की वैल्यू 1 2 3 अप टू n कुछ भी हो सकती है। पढ़े थे, ये सब लिखना आता है यार सब लोगों को, भूले तो नहीं। फिर उसके बाद क्या बताया था मास्टर ने, आप RH सब इंटरवल से कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं, एग्जैक्ट r, और साथ साथ आप डेल r भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ RH सब इंटरवल। कैसे निकालते, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, लेकिन क्योंकि मेरे को मालूम इसका आंसर क्या आएगा 1/n, क्योंकि डेल तो मैंने ही निकाला हूं, है ना। आप निकाल के देख सकते हैं हमेशा। डेल आर कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल एंड पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके। तो 1 + r/n से 1 + r - 1/n को डिवाइड किया, तो देखो प्लस इंटू माइनस -1 प्लस r/n इंटू -1 होगा -r/n, माइनस इंटू माइनस आएगा +1/n, +1 - 1 कैंसिल, r/n - r/n कैंसिल, तो क्या है वैल्यू 1/n आया। फिर क्या बताया था मास्टर ने, कोई भी एक पॉइंट को आप अपनी मर्जी से ले लो एग्जैक्ट r, तो आप लिखेंगे टेक, अब मैं एग्जैक्ट r की वैल्यू ले लेता हूं हमेशा यहाँ पे बड़ी वैल्यू, ठीक है, ताकि हम लोग मेथड चेंज ना करें, सेम मेथड से करते। आप लिखेंगे टेक एग्जैक्ट r की वैल्यू 1 + r/n ले लिए। तो अगर आपको याद हो SPF की वैल्यू क्या रहती, समेशन r = 1 से लेके n f ऑफ एग्जैक्ट r इंटू डेल r रहती।
तो हमको फंक्शन की वैल्यू चाहिए एक्साई आर पे चाहिए, तो चलिए निकाल लेते हैं। देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू एट एक्साई आर क्या आएगा? फंक्शन क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स है आपके पास 2x प्लस 3 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3। तो यहाँ पे x के जगह क्या लिखना है? एक्साई आर। तो आ जाएगा 2 इंटू एक्साई आर। एक्स के जगह आ गया एक्साई आर। क्या है एक्साई आर की वैल्यू? 1 प्लस आर बाय प्लस 3। तो आएगा 2 1 जार 2 प्लस 2 आर बाय एन प्लस 3। 2 प्लस 3 5 प्लस 2 आर बाय एन। ये आ गई फंक्शन की वैल्यू एक्साई आर पे। तो आप लिखेंगे वी नो दैट क्या मालूम है आपको? रीमन सम यानी एस पी एफ की वैल्यू क्या रहती है? एस पी एफ की वैल्यू समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन फंक्शन की वैल्यू एक्साई आर इंटू डेल आर पे आएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन फंक्शन की वैल्यू एक्साई आर पे क्या आई? 5 प्लस 2r बाय एन इंटू डेल आर की वैल्यू। डेल आर की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 अपॉन एन। आएगा तो बताइए क्या आएगा? समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन। 5 पहले जाके मल्टीप्लाई होगा 1 बाय एन के साथ, तो 5 इंटू 1 अपॉन एन प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन 2r तो डिवाइड होगा n इंटू एन हो जाएगा n का स्क्वायर। यानी मैं 1 अपॉन एन को लेके गया ब्रैकेट के अंदर और समेशन को सेपरेट करके लिख दिया। यहाँ पे 5 है 1 अपॉन एन है। r की कोई भी टर्म है क्या? नहीं है, तो मैं 5 बाय एन को निकाल सकता हूं बाहर। अंदर क्या बचेगा? समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन। आर की तो टर्म ही नहीं है, मतलब आर का पावर क्या है अंदर? 0 है। सेम चीज यहाँ पे 2 और एन आर की टर्म नहीं है, तो 2 अपॉन एन स्क्वायर आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा? समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन इंटू आर बचेगा, तो आएगा 5 बाय एन। आर के जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। आर की सबसे छोटी वैल्यू 1 था, आ गया 1 का पावर 0 प्लस फिर 2 2 का पावर 0 ऐसा आता है, और लास्ट एन का पावर 0 प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर जैसा था वैसा। आर है, आर के जगह पहली वैल्यू आएंगी 1, फिर दूसरी वैल्यू 2, फिर तीसरी वैल्यू 3 और लास्ट वैल्यू एन आ जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आ गया 5 बाय एन इंटू 1 प्लस 1 और आखिरी वैल्यू 1। टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे? एन। तो कितने टाइम्स हो गया आपके पास? एन टाइम्स हो गया प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस 2 अप टू एन। ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या रहती है इसकी वैल्यू? एन इंटू एन प्लस 1 बाय रहती। सिंस सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये क्या रहता? एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। अब चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, इनका एडिशन लिख सकते। तो क्या है वैल्यू? 5 बाय एन इंटू 1 ऐड हो रहा है एन टाइम्स, तो क्या आएगा आंसर? एन प्लस यहाँ पे एक एन और उसका स्क्वायर कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे वैल्यू? यहाँ पे वैल्यू बची एन प्लस 1। ये डिवाइड हो रहा है एन से, तो यहाँ पे एन और एन कैंसल तो बचा 5 प्लस एन और एन कैंसल तो बचा 1 प्लस 1 के डिवीजन में आ गया एन। समझा पक्के में? ये जब सेपरेट होगा तो एन के डिवीजन में भी एन जाएगा, 1 के डिवीजन में भी एन जाएगा, तो एन और एन कैंसिल हो गया। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 अपॉन एन आ गया। तो आपके पास एस पी एफ की वैल्यू आई, देयरफॉर एस पी एफ आ गया 6 प्लस 1 अपॉन एन आ गया। कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए थी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक वैल्यू निकालना है आपको? इंटीग्रेशन चाहिए 1 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू। तो आएंगे इंटीग्रेशन 1 से लेके 2
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या रहती, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो एस पी एफ पे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो एस पी एफ पे, क्या है वैल्यू 6 + 1 अपॉन एन लगा दो। 6 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट लेंगे कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। तो 6 + 1 अपॉन एन की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता 0, तो 6 + 0 क्या है वैल्यू 6 आ गई। तो ये हो गया आपके लिए आपका फाइनल आंसर, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई 6। समझे? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है क्वेश्चन, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता? चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। जो थोड़ा सा अलग है, इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स। अब देखो आपको एफ ऑफ एक्स अलग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल, कहां से कहां तक जाना है, -1 से लेके 1 तक। बट मॉड ऑफ एक्स 0 से बड़ी और 0 से छोटी वैल्यू के लिए अलग होता है, होता है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है आपको, एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आती है -x, कहां पे, जब आपका x या तो 0 हो या तो 0 से छोटा हो, और इसकी वैल्यू आप लेते हैं x, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। समझ रहा है ना, आपको मॉड ऑफ x की वैल्यू दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूं इसकी वैल्यू आएंगी -x, कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। तब ले लो एक आधी नंबर, अगर मैं लेता हूं मॉड ऑफ -5 ले रहा हूं, -5 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है, तो इसका मॉड लगाने के बाद आंसर कैसे आता 5, कैसे आता होगा, जो भी आपकी वैल्यू रहती है x की उसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन से करके, मॉड ऑफ x की वैल्यू रहती है -x, जब x इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 रहा तो 0 इंटू माइनस क्या होगा, 0 ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करके यहाँ पे इक्वल टू साइन आप दोनों में दे सकते हैं, इक्वल टू 0 लो, क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उस पर कोई दिक्कत होती नहीं है। ये चीज समझ में आए। और अगर पॉजिटिव नंबर है, मॉड ऑफ 5 ले रहे तो इसका आंसर क्या था 5, यानी जो x की वैल्यू थी वही एज इट इज मॉड के बाहर आती। लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो आपको उस नेगेटिव नंबर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा 5, करके मॉड ऑफ x की वैल्यू होती है -x होती है। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं। तो अब हमारे पास यहाँ पे रीजन टूट चुका है। हमारी जो इंटरवल थी वो क्या थी, मॉड ऑफ x ऑन क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक। तो x अगर 0 से छोटा है ना, तो हमारे लिए f ऑफ x इस केस में क्या बनेगा, -x बनेगा, कब, जब x की वैल्यू -1 से छोटी या इक्वल हो, विच इज लेस देन x, विच इज लेस देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू आएंगी x, कब, आपका x जब 0 से बड़ा या इक्वल हो बट लेस देन इक्वल टू 1। क्यों लिख रहा है ऐसा, मेरे को वैल्यू चेक करना है -1 और 1 के बीच में। मेरे को मालूम है x इक्वल टू 0 से छोटा रहा तो फंक्शन रहेगा -x, x इक्वल टू 0 से बड़ा रहा तो फंक्शन रहेगा x, यानी 0 से लेके 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी x, 0 -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी -x आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक? अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा। तो आपके दो अलग अलग फंक्शंस आ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन दो टुकड़ों में टूट चुका है ना। तो अगर मैं बात करूं, पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन इंटीग्रेबल है कि नहीं। मॉड ऑफ एक्स हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है,
और आपको मालूम कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा कैसा होता है, इंटीग्रेबल होता है। तो आप लिखेंगे सिंस f of x इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक। तो आप बोल सकते देयरफॉर f of x इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल तो है बट ये दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, क्योंकि एक पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू है -x और दूसरे के लिए है x। तो जब भी मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालूंगा इस इंटरवल में, कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक, f of x इंटू dx, तो मैं एक बार में जा सकता हूं क्या, नहीं जा सकता। पहले मेरे को -1 से कहां पे पहुंचना पड़ेगा, 0 पे, क्योंकि -1 से 0 पे फंक्शन अलग है, और फिर मुझे 0 से कहां पे पहुंचना पड़ेगा, 1 पे पहुंचना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे समझ रहा है, क्योंकि आपके फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग इंटरवल के लिए है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर -1 से लेके 1 f of x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आएंगे -1 से लेके 0। f of x की वैल्यू क्या है, -x, कौन से इंटरवल में, -1 से लेके 0, फिर 0 से लेके 1 के लिए f of x क्या है, x है। तो मैं इसको डिनोट कर दूंगा I1 से, इसको डिनोट कर दूंगा I2 से, और इनको सेपरेटली फॉर्म फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मैं एक बार में फाइंड आउट नहीं कर सकता इसको। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर -1 से लेके 1 f of x इंटू dx, इसकी वैल्यू आ जाएंगी I1 प्लस I2 आ जाएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। तो आप चाहो तो अभी कोई वाले स्टेप को ओमिट कर सकते हो, आप ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप को भी लिख सकते हैं, समझ में। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा मेंशन कर सकते हैं, वेयर I1 की वैल्यू है -1 से लेके 0 f of x इंटू डी एक्स, और I2 की वैल्यू है 0 से लेके 1 f of x इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। अब इनमें से सबसे पहले वाले फंक्शन को कंसीडर करो, जो कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से लेके 0 तक। तब आप ये चीज समझ रहे हो ना। हम लोग अगर नंबर लाइन पे देखे, हमको -1 से 1 तक फंक्शन की वैल्यू निकालना था, बट हमको इसको दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ा। पहले -1 से 0 तक, फिर 0 से 1 तक। -1 से 0 तक आ गया I1, 0 से 1 तक आ गया I2। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा -1 से 1 तक पहुंच जाऊंगा। क्यों, यहाँ पे f of x की वैल्यू है -x और यहाँ पे f of x की वैल्यू है +x, फंक्शन ही चेंज है ना। एक इसमें माइनस साइन है, दूसरे इसमें माइनस साइन नहीं है, यानी फंक्शन चेंज हो जा रहा है करके मेरे को इसको दो अलग अलग केसेस में कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं पहला केस सॉल्व करता हूं, -1 से 0 तक का। तो मैं लिख देता हूं लेट P1 ये हो जाए मेरा पार्टीशन। क्या है पहला एलिमेंट यहाँ पे, -1। फिर मेरे को निकालना रहता है इंटरवल में जो लेंथ लेना है, मेरे को कैसे निकालता हूं, मेरे को -1 से 0 की लेंथ निकालना है। जब मेरे को a से लेके b तक की लेंथ निकालना रहता है, मैं क्या करता हूं, b - a अपॉन n करता हूं। b की जगह क्या है 0, माइनस a की जगह क्या है -1 अपॉन n, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 + 1 आएगा 1 अपॉन n। तो क्या लेंथ लेना है 1 अपॉन n, तो आएगा -1 में अगली वैल्यू आएंगी 1 अपॉन n, दूसरी 2 अपॉन n, ऐसे आते जाएंगे। rth इंटरवल -1 प्लस r -1 अपॉन n, -1 प्लस r अपॉन n, और लास्ट वैल्यू -1 प्लस n अपॉन n, n अपॉन n होगा 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0। बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल -1 से लेके 0। तो ये आ गई मेरी क्लोज इंटरवल -1 से लेके 0 के लिए पार्टीशन आ गया। अब इसका लो rth सब इंटरवल, तो आप लिखेंगे द rth
सब इंटरवल काय से डिनोट कर देंगे, आई आर से। क्या रहते हैं, आर एस सब इंटरवल, ये है हमारा छोटा पॉइंट -1 प्लस आर -1 अपॉन एन, बड़ा पॉइंट -1 प्लस आर अपॉन एन, वेयर डेल आर लेंथ ऑफ सब इंटरवल कितनी लिया आपने, 1 अपॉन एन लिए। डायरेक्ट लिख दिया मैंने क्योंकि लेंथ मैंने खुद से निकाला हूं। समझ में आया। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता, इसमें आपको एक्साई आर को कंसीडर करना पड़ता है, तो आप लिखेंगे टेक एक्साई आर। मैं कोई भी वैल्यू ले सकता आई आर की, मैं ले लेता हूं एंड पॉइंट, क्या आएगा -1 प्लस आर अपॉन एन आएगा। फिर मैं लेता हूं फंक्शन की वैल्यू एट एक्साई आर। क्या है मेरे फंक्शन की वैल्यू, -x है पहले इंटरवल के लिए, तो फंक्शन की वैल्यू निकालना है एक्साई आर पे, तो आ जाएगा माइनस एक्साई आर आया x के जगह, तो यहाँ पे भी -x के जगह आ जाएगा माइनस एक्साई आर आ जाएगा। ब्रैकेट करो ओपन, माइनस इंटू माइनस +1 प्लस इंटू माइनस -r/n। समझा ना, f ऑफ x था -x, कौन से इंटरवल, यानी -1 से 0 तक। मैंने x के जगह डाल दिया एक्साई आर, तो यहाँ पे भी x के जगह आ जाएगा एक्साई आर, और एक्साई आर की वैल्यू क्या है, -1 प्लस r/n, तो आ गया माइनस ऑफ -1 प्लस r/n आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक सबको। चलिए बताइए, तो अगर मैं रीमन सम की बात करूँ तो एस P1F, क्योंकि मैं पार्टीशन कौन सा लिया हूँ, P1 लिया हूँ, तो एस P1F की वैल्यू क्या आएंगी, समेशन r = 1 से लेके n आएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, f ऑफ एक्साई आर इंटू डेल आर, आएगा समेशन r = 1 से लेके n, f ऑफ एक्साई आर क्या है 1 माइनस r/n इंटू डेल आर क्या है 1 अपॉन n आएगा। तो क्या मिलेगा, समेशन r = 1 से लेके n, 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n, r/n इंटू 1 अपॉन n, r/n का स्क्वायर आएगा। समेशन r = 1 से लेके n, 1 अपॉन n में कोई भी r की टर्म है क्या, नहीं, समेशन के बाहर, तो यहाँ पे r की कोई भी टर्म नहीं है, तो आएगा r का पावर 0। फिर कौन सा साइन है, माइनस, डिवीजन में है n², उसमें r की टर्म है क्या, नहीं, तो 1 अपॉन n² आ गया बाहर, तो अंदर क्या आएगा, समेशन r = 1 से लेके n, अंदर बचेंगी वैल्यू r बचेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है यहाँ तक। चलिए आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को, तो क्या मिलेगा आपको, पहले r के जगह डालो 1 आएगा 1 का पावर 0, r के जगह 2 आएगा 2 का पावर 0, r के जगह सबसे बड़ी वैल्यू n आएगा n का पावर 0, -1 अपॉन n का स्क्वायर, r के जगह सबसे छोटी वैल्यू 1 फिर 2 और सबसे बड़ी वैल्यू n। समेशन है मतलब इन सब का सम आएगा किसी भी नंबर का पावर 0, आंसर क्या आता 1, तो आएगा 1 + 1 कितने टाइम, n टाइम्स। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, -1 अपॉन n² इंटू 1 + 2 + n, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, क्या रहता n इंटू n + 1/2, कुछ कट रहा है, एक n कैंसल, और ये n टाइम्स ऐड होगा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा n, तो इसका आंसर आया 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n, कैंसिल होगा तो आएगा 1 + 1 अपॉन n आएगा, n कैंसिल, तो क्या बची वैल्यू 1, -1/2 इंटू 1 -1/2, फिर -1/2 इंटू 2n -1 अपॉन 2n, ये वैल्यू हो गई एस P1F की वैल्यू आ गई। तो बताओ देयरफॉर I1 की वैल्यू, I1 क्या था, इंटीग्रेशन -1 से लेके 0 f ऑफ x इंटू dx। ये कैसे निकालोगे आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दोगे इसके पार्टीशन पे, है ना, तो रीमन सम इसके पार्टीशन पे बताएंगे s ऑफ P1F पे आएगा, तो आ जाएगा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी एस ऑफ पी वन एफ क्या निकाले 1 में से 1/2 आएगा तो 1/2 माइनस 1/2n आ गया 1/2 माइनस 1/2n तो क्या आएंगे वैल्यू 1/2 पे लिमिट लगेंगे कुछ भी चेंज होगा नहीं माइनस 1/2 इंटू इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 तो 1/2 में से 0 गया तो आंसर आया 1/2 तो देयरफॉर I1 का आंसर आ गया 1/2 आ गया तो ये हो गई थी इक्वेशन 1 ये निकाल लिया आपने इक्वेशन 2 अब सिमिलरली हमको क्या निकालना है I2 की वैल्यू निकालना है अगर आपको याद हो I2 कहां से कहां तक था 0 से लेके 1 तक था यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू काय से इक्वल है x से इक्वल है तो अपन सेकेंड सिनेरियो में लेंगे लेट P2 ये पार्टीशन बन जाए कहां से कहां तक 0 से लेके 1 तक के लिए बन जाए तो 0 से लेके 1 तक के लिए पार्टीशन कैसे बनाओगे फिर से दोनों टर्म का b माइनस ए अपॉन एन करके लेंथ डिसाइड करते b के जगह है 1 माइनस ए के जगह है 0 डिवाइड बाय एन 1 माइनस 0 1 अपॉन एन ये लेना है आपको लेंथ ऑफ इंटरवल लेना है तो चलो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएंगी 0 प्लस 1 अपॉन एन यानी 1 अपॉन एन फिर 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन हो जाएगा 2 अपॉन एन तो आर एस सब इंटरवल क्या आएगा r माइनस 1 अपॉन एन उसके बाद r अपॉन एन और सबसे लास्ट क्या आएगा n अपॉन एन होता है कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं यहां तक समझा तो ये हो गया हमारे लिए हमारा पार्टीशन तो लेट P2 बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 तो आप देखिए हम पहले क्लोज इंटरवल -1 से 0 तक पहुंचे फिर 0 से क्लोज इंटरवल 1 तक पहुंचे यानी हमने इनडायरेक्टली -1 से 1 तक का सफर तय कर लिया कोई दिक्कत नहीं लो इसका आर एस सब इंटरवल तो आप लिखेंगे देयरफॉर द आरथ सब इंटरवल जिसको आप डिनोट करोगे आई आर से वो क्या रहेगा देखो आर वाली टर्म क्या है r माइनस 1 अपॉन एन r अपॉन एन आ गया वेयर r की वैल्यू 1 2 3 अप टू n कुछ भी हो सकती है तो यहां पे डेल r की वैल्यू क्या रहेंगी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू और हमको मालूम इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन एन क्योंकि हम इन्हें खुद ने लेंथ निकाले यहाँ पे है ना 1 अपॉन एन उसमें 1 अपॉन एन ऐड करके हमारी निकाली हुई वैल्यू हमको पता है क्या आएंगी फिर उसके बाद आपको लेना पड़ता है यहाँ से एक रैंडम पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट तो हम लेंगे टेक एक्साई आर में हमेशा क्या करता हूं आई आर का टॉप मोस्ट पॉइंट लेता हूं तो आ जाएगा r बाय एन आएगा फिर हम क्या निकालते फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट एक्साई आर फंक्शन ऑफ x कैसे इक्वल है x से तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्साई आर कैसे इक्वल रहेंगी एक्साई आर से और एक्साई आर की वैल्यू क्या है r बाय एन आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक कोई डाउट नहीं यहां तक सबको समझ गया है फिर उसके बाद आपका इक्वल निकालेंगे रीमन सम की तो रीमन सम फॉर पार्टीशन P2 एंड फंक्शन f क्या आ जाएंगी वैल्यू जल्दी से बताइए क्या लिखते हैं हम लोग समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n फिर उसके बाद आएगा f ऑफ एक्साई r इंटू डेल r आएगा तो आएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n फंक्शन की वैल्यू एक्साई r पे क्या है r अपॉन n इंटू डेल r की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n तो आ जाएगा n इंटू एन आ जाएगा n स्क्वायर लेकिन उसमें r की टर्म नहीं है तो उसको निकाल लेंगे बाहर तो 1 अपॉन n स्क्वायर बाहर आ गया समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तो आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर r के जगह पहले आएगा 1 समेशन करके प्लस r के जगह 2 अप टू लास्ट वैल्यू n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या रहता n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 तो 1 अपॉन n स्क्वायर जैसा था वैसा n इंटू एन प्लस 1 बाय ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एक एन उसका स्क्वायर कैंसल 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया n से डिवाइड करो n प्लस 1 को डिवाइड करना है n से तो मैं इसको लिख सकता है n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n n है कैंसल तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n आ गया मतलब क्या मिली मेरे को वैल्यू
1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू n 1/2 n काय की वैल्यू हो गई है sp2f की, यानी मेरे को रीमन सम सेकेंड वाले पार्टीशन के लिए भी मिल गया है। बस अब I2 की वैल्यू निकाल लो। I2 क्या था, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी आएगा। 0 से लेके 1 तक का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दोगे। रीमन सम उस पार्टीशन के लिए जो इसको कवर कर रहा हो 0 से लेके 1, कौन सा पार्टीशन कर रहा है, P2। तो आ गया रीमन सम फॉर P2 फंक्शन f। आ गया, बताइए तो क्या आएंगी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाना है आपको sp2f की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 है। 1/2 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट लगेंगे, कुछ भी चेंज होगा क्या, प्लस 1/2 इंटू एन के जगह डालो इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/∞ क्या आएगा आंसर 0। तो 1/2 प्लस 0 क्या है आंसर 1/2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आपको अगर याद हो, हमने इक्वेशन 1 क्या लिखे थे कि इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका आंसर आता है I1 प्लस I2। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका आंसर आएगा I1 कितना आया 1/2 प्लस I2 कितना आया 1/2। ये आया फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 3। 1/2 प्लस 1/2 क्या है आंसर 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आऊंगा। टॉपिक आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कल हम इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे कंप्लीट, फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, यूजफुल लग रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज इसे रिवाइज करते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर हम यहाँ पे कर देते हैं समाप्त। प्लीज आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।